एक लोभ है, हमारे लिए अपना लोभ है हमारे इस स्कूल के बच्चे कितने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा रहे हैं, क्योंकि योगासन को अभी भारत सरकार ने भी और राज्य सरकारों ने भी इतनी उपलब्धिता नहीं दी है जितनी की कुश्ती के लिए या फिर बड़े बड़े खेलों के लिए दी है, क्रिकेट के लिए जिनमें करोड़ों धर्मपत्नी है। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, पंडित नरदेव वेदालंकार जी हमारे समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए। जब देश गुलाम था उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में गए और जो यहाँ से बंधुआ मजदूर बना करके ले जाए गए लोग थे, 10 लाख से ज्यादा लोग आज मेरे ख्याल में दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं। और उनको 1850 1856 इसका ये जो एरिया था उसमें उनको बंधुआ मजदूर बना करके ले जाया गया। वहाँ चाहे वो गन्ने की खेती करवाते थे, चाहे रेल लाइन बिछाने का काम करते थे, तो बहुत कुछ उनके साथ ज्यादतियाँ भी होती थी और वो लोग अनपढ़ भी रह जाते थे। उस समय उन लोगों को बड़े संस्कार रोपित करने के लिए पंडित नरदेव जी भारत से गए और उन्होंने पूरा जीवन उन लोगों के बीच में लगाया। वहाँ हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना की। आजकल एक हिंदवानी रेडियो स्टेशन चलता है, वो शिक्षा संघ का एक प्रकल्प है। और पूरी दुनिया में मैं तो लगभग 20-22 देशों में गया हूँ। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं, विद्वान, उनका एक ड्रेस कोड भी है और यज्ञ में भी एक रूपता है, संध्या में भी एक रूपता है, अपने संस्कार कराते तो उनमें भी एक रूपता है। आपको ईसाइयों में इतनी एक रूपता देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक रूपता वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो काम किया है आदमी पंडित नरदेव जी ने, उन्हीं के सुपुत्र हैं। वहाँ पे एबीएच चलता है। एबीएच के बारे में प्रभु जी से मैं जरूर चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके बारे में आप जरूर बताएं। सेवा और संस्कार दोनों कार्य वहाँ पर भी चल रहे हैं। वहाँ पर ये अन्य सामाजिक संगठन खास करके जो भारतीय लोग यहाँ से गए हैं, 20-22 से ज्यादा संगठनों के साथ मिल करके भारतीय कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों में कैसे हमारी भाषा, कैसे हमारे संस्कार बचे रहे, वो काम ये वहाँ कर रहे हैं। तो मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और साथ साथ आदरणीय अरुण जी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे ये था कि मैं इनको आधा या कहीं कोई ताजमहल दिखाता, उससे अच्छा हमारी जो मूल रूप में जो संस्कृति है वो हम लोग इनको दिखाना चाहते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद और आज यहाँ से जाने के बाद भाई जी बोल रहे थे कि गांव देहात में तो आज रोहतक से लेकर के जाएंगे और कल बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पर हिसार वो एरिया इनको दिखाएंगे। बिल्कुल गांव में कैसे बैठ करके लोग आपस में बात करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका खान पान है, कैसा उनका व्यवहार है, उन सब चीज़ों से इनको अवगत कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिताजी वर्षों पहले वहाँ गए, परंतु वो जो मूल रूप से संस्कार उनको गांव देहात में देखने को मिले थे उनसे शायद आप वंचित रहे। परंतु उनकी परंपरा का, उनके संस्कारों का इनके ऊपर इतना असर है आज दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए, जहाँ पर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता। ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी करके जो है आप अपनी बात को यहाँ रखें। भी आपका स्वागत है और परमात्मा से प्रार्थना आपका यशस्वी जीवन हो। धर्मपत्नी है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, पंडित नरदेव वेदालंकार जी हमारे समाज के बहुत बड़े विद्वान हुए। जब देश गुलाम था उस समय वो दक्षिण अफ्रीका में गए और जो यहाँ से बंधुआ मजदूर बना करके ले जाए गए लोग थे, 10 लाख से ज्यादा लोग आज मेरे ख्याल में दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं जो मूल रूप से भारतीय हैं। और उनको 1850 1856 इसका ये जो एरिया था उसमें उनको बंधुआ मजदूर बना करके ले जाया गया। वहाँ चाहे वो गन्ने की खेती करवाते थे, चाहे रेल लाइन बिछाने का काम करते थे, तो बहुत कुछ उनके साथ ज्यादतियाँ भी होती थी और वो लोग अनपढ़ भी रह जाते थे। उस समय उन लोगों को बड़े संस्कार रोपित करने के लिए पंडित नरदेव जी भारत से गए और उन्होंने पूरा जीवन उन लोगों के बीच में लगाया। वहाँ हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना की। आजकल एक हिंदवानी रेडियो स्टेशन चलता है, वो शिक्षा संघ का एक प्रकल्प है। और पूरी दुनिया में मैं तो लगभग 20-22 देशों में गया हूँ। दक्षिण अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर जितने भी पुरोहित हैं, विद्वान, उनका एक ड्रेस कोड भी है और यज्ञ में भी एक रूपता है, संध्या में भी एक रूपता है, अपने संस्कार कराते तो उनमें भी एक रूपता है। आपको ईसाइयों में इतनी एक रूपता देखने को नहीं मिलेगी जितनी एक रूपता वहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो काम किया है आदमी पंडित नरदेव जी ने, उन्हीं के सुपुत्र हैं प्रभु जी। वहाँ पे एबीएच चलता है। एबीएच के बारे में प्रभु जी से मैं जरूर चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके बारे में आप जरूर बताएं। सेवा और संस्कार दोनों कार्य वहाँ पर भी चल रहे हैं। वहाँ पर ये अन्य सामाजिक संगठन खास करके जो भारतीय लोग यहाँ से गए हैं, 20-22 से ज्यादा संगठनों के साथ मिल करके भारतीय कम्युनिटी के जो लोग हैं उन लोगों में कैसे हमारी भाषा, कैसे हमारे संस्कार बचे रहे, वो काम ये वहाँ कर रहे हैं।
मैं उनका स्वागत भी करता हूँ और साथ साथ आदरणीय अरुण जी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पर मुझे ये था कि मैं इनको आरा या कहीं कोई ताजमहल दिखाता, उससे अच्छा हमारी जो मूल रूप में जो संस्कृति है वो हम लोग इनको दिखाना चाहते हैं। तो पहले उत्तर प्रदेश गाजियाबाद और आज यहाँ से जाने के बाद भाई जी बोल रहे थे कि गाँव देहात में तो आज रोहतक से लेकर के जाएंगे और कल बिल्कुल राजस्थान बॉर्डर पर हिसार वो एरिया इनको दिखाएंगे। बिल्कुल गांव में कैसे बैठ करके लोग आपस में बात करते हैं, कैसे रहते हैं, क्या उनका खान पान है, कैसा उनका व्यवहार है, उन सब चीज़ों से इनको अवगत कराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिताजी वर्षों पहले वहाँ गए, परंतु वो जो मूल रूप से संस्कार उनको गांव देहात में देखने को मिले थे उनसे शायद आप वंचित रहे, परंतु उनकी परंपरा का, उनके संस्कारों का इनके ऊपर इतना असर है। आज दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जहाँ पर कोई व्यक्ति हिंदी नहीं बोलता, ये बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी करके जो है आप अपनी बात को यहाँ रखें। भी आपका स्वागत है और परमात्मा से प्रार्थना आपका यशस्वी जीवन हो। कई बार क्या होता है कि स्पोर्ट्स की तरफ बच्चे चले जाते हैं तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, परंतु यहाँ के बच्चे पढ़ाई में भी आगे हैं, खेल में भी और नैतिकता में भी, संस्कारों में भी। ये बहुत बड़ी बात है। डिप्रेशन से यदि बच्चों को बचाना है, नशे से बच्चों को बचाना है, बुराइयों से बच्चों को बचाना है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता पड़ती है। इसकी नींव में वो लोग रहे जिन्होंने आर्य समाज के लिए बड़ा काम किया। आदरणीय जो चाचा जी थे उन्होंने, मैं निवेदन करता हूँ कि स्वामी आदित्य बेस जी खड़े होकर इन बच्चों के ऊपर आशीर्वाद एक फोटो भी हो जाएगा। जोरदार। ये देखो, ये बच्चे कहीं बाहर से बुलाए हुए बच्चे नहीं है, ये आपके किसी स्कूल के बच्चे हैं, कहीं गांव के बच्चे हैं, दरियापुर के, नांगल के, बवाना के, आसपास के बच्चे हैं। ये कहीं अलग से कहीं आए हुए बच्चे नहीं, ग्रामीण देहात के बच्चे हैं जिन बच्चों को इस तरीके से बनाया जाता है। मैं निवेदन करता हूं स्वामी आदित्य बेस जी से कि वो आए और एक मोटिवेशनल स्पीच इन बच्चों को, और उनके अभिभावक भी मौजूद है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई उत्तम जी। मैं लंबी चौड़ी स्पीच नहीं दूंगा, आज हम प्रबोध जी को थोड़ा सुनेंगे, फिर बिल्कुल लाभवत में छोटा सा कार्यक्रम था, उसके बाद हमारी जो बहनें हैं पहले यहाँ आई हैं, बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष परमेश्वर कुमार, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि आदरणीय अरुण जी जिस काम को कर रहे हैं, आदरणीय उत्तम जी जो हमारे आर्य से है दिल्ली प्रदेश में, उसके आप अध्यक्ष हैं, जंतर मंतर पे आप जो है ऑफिस है वहाँ बैठते भी हैं, और अरुण जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, जैसा उन्होंने अभी बताया कि योग के क्षेत्र में पूरी दिल्ली में कितनी बार ये अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने सम्मानित किया, खुद अपने ऑफिस में बुला करके बच्चों को सम्मानित किया है, ये कोई छोटी बात नहीं। और कल भी मैं देख रहा था उत्तम जी को, केंद्रीय खेल मंत्री जो है उनके साथ हमारे बच्चे जो खड़े हुए थे, वो बहुत बड़ा जो है सम्मान की प्रतीक है। भाई पुष्कर जो उनकी पूरी टीम जो योगा में इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर के आए हैं, वो गौरव की बात है। छोटे से क्षेत्र में ग्रामीण देहात और शहर का मिक्सअप जो एरिया है, वहाँ से जाकर के कोई बच्चा इतनी ऊंची ऊपर जाता है तो आर्य समाज की शिक्षा भी और संस्कार भी, आर्य समाज के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का काम करते हैं। और मैं तो कहते हुए ये खुश भी अपने आप को खुशनसीब